हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में। तो इंटीग्रल्स के कुछ वीडियोस की हेल्प से हमने इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को और कुछ टाइप्स को क्लियर किया हुआ है पिछले वीडियोस में। तो अब हम एक नई सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें हम इसकी एनसीईआरटी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो एनसीईआरटी स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिवाइज़ करना चाहूँगा आपके लिए। तो रिवीजन के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमने ध्यान क्या रखना है कि इसमें हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज हमारे पास हैं। अप्रॉक्स 11 एक्सरसाइज हमारे पास रहेंगी इसमें, और हर एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो हमें सबसे पहले तो यह है कि हर एक्सरसाइज को क्लियर करते हुए चलना है। जब हमारी सारी एक्सरसाइजेस क्लियर हो जाएंगी तब हम समझ पाएंगे कि कैसे हम इंटीग्रेशन को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। और सबसे पहली बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और एनसीईआरटी की जो ये सीरीज़ है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। देखो, डेरिवेटिव रिवीजन पे आते हैं। पहले डेरिवेटिव हमें पता है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, कॉस एक्स। तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल का एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। तो एंटी डेरिवेटिव नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है या अपोजिट प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। जो सेकंड फार्मूला है उससे हम समझते हैं बहुत इजीली। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्लास 11th में पढ़ा है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो ये सीधे सीधे क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स अगर हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो इट मीन्स कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के। और थोड़ा सा मैं आपको इस सी के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने बताया था आपको कि जो इंटीग्रेशन है वो हमारा 2 टाइप का रहता है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे जो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम कुछ ना कुछ कंडीशंस पे क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। यानी ये कांस्टेंट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। अदरवाइज इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या रहता है कि हम इस इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास ये क्लियर नहीं होता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम इसको प्लस सी लेके चलेंगे और इस इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहली बात है कि आपको फॉर्मूले इसके क्लियर होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन, यानी अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर कोई नंबर आता है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। जो पावर में नंबर रहेगा हमारा वही डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, नंबर, और साथ में क्या आना है, प्लस सी। सेकेंड क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो मीन्स 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या रहेगा, एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेम सेक स्क्वायर एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या रहता है, 10x। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या रहता है, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स 10x का हमारा इंटीग्रेशन क्या रहता है, सेक एक्स। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या रहता है, माइनस कॉसेक एक्स। तो ये फॉर्मूलेज आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। और फिर आते हैं हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशंस। देखो, क्लास 11th में तो नहीं पढ़ा है हमने, यहाँ क्लास 12th जब हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन जब हमारा स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन भी आएंगे। तो एक बार मैं हल्का सा रिवीजन कर लेता हूँ। देखो, साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसने अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा इससे पहले तो वो थोड़ा याद कर ले कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारा माइनस। तो ये फॉर्मूलेज आपके पास लिखे हुए हैं डिफरेंशिएशन के। तो इनका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल सा है। अगर साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कितना होगा, माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। सॉरी, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है एनसीईआरटी में। ये हमारा क्या रहेगा, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, माइनस भी नहीं होगा, ये क्या होगा, प्लस। देन आता है हमारे पास 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो होता है माइनस कॉस इन्वर्स एक्स।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम समझते हैं कि कैसे हमारे पास ये क्या है, इंटीग्रेशंस के कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं, कुछ नए फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे मिले हैं। देखो साथ में सेम ये सेक इनवर्स का हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा। ठीक, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, वो कितना होता है e टू दी पावर x प्लस सी। 1/x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x प्लस सी। यहाँ पे आपने ये बात ध्यान रखनी है कि लॉग के साथ जो भी आएगा वो आएगा मॉड में। लास्ट फार्मूला जो हमारे पास है ए टू दी पावर एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो रहता है ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए, बेस यहाँ पे क्या रहेगा ई प्लस सी। तो पहली चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है तो जो हमारे पास यहाँ पे 16 फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं इनको आप पहले नोट करेंगे और एक चार्ट बना लें आप लोग, जिसमें आपके फॉर्मूलेज आपके हर टाइम आपके सामने रहने चाहिए। जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूले लगे हुए होने चाहिए। और दूसरी बात है कि ये नहीं कि अगर आपके फॉर्मूलेज वहाँ पे लगे हुए हैं तो आपने ये याद नहीं करने हैं, ये आपको एग्जैक्ट याद होने हैं। 2 या 3 दिन के अंदर आपको अगर ये याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो पहला आपने जो करना है काम वो करना है, आपने क्या कहते हैं इसको आपने कम्प्लीटली याद रखना है। ठीक है, देन हम आते हैं इस पे इंटीग्रेशन पे। देखो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम आएंगे। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 7.1 आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। देखो 1 to 5 हमने क्या करना है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमने इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से इन 5 फंक्शंस का क्या इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब भैया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होती क्या है, देखो एग्ज़ाम व्यू से तो ये जो मेथड है ये हमारी पूछी नहीं जाती है, लेकिन एनसीईआरटी हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के जो कुछ मेथड, इस मेथड से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी वाइज। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन हमारे क्या है, बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। आज तक ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में नहीं देखा गया, लेकिन हमें फिर भी ये क्या है आना चाहिए। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, देखो हमें sin 2x का मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होती क्या है, देखो इंस्पेक्शन मेथड मीन्स है कि हमने ये चेक करना है कि ये जो sin 2x है ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी मैं किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करूं कि sin 2x आए। तो भैया अगर हमने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि sin x किसके डिफ्रेंशिएशन में आता है, sin x आता है हमारे cos x के डिफ्रेंशिएशन में। तो हमें पता है कि sin 2x के डिफ्रेंशिएशन के लिए पहले तो मैं cos का डिफ्रेंशिएशन करूँगा। देन दूसरी चीज़ है कि हम 2x लेके आना है तो हमारा x के प्लेस में भी वहाँ पे भी क्या आना है 2x आना है। तो मैं स्टार्ट करूँगा क्या कि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा किसका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, हमें पता है कि sin 2x cos 2x के क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन में आएगा। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया cos 2x का। तो cos 2x का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो क्या आता है हमें पता है, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cos का क्या होगा sin 2x। ठीक है ना, और देन इनटू 2x का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इनटू में 2 आएगा। इट मीन्स ये डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 को हम आगे लिख लेते हैं -2 sin 2x। ये आ गया हमारे पास cos 2x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2x आ रहा है वो आ रहा है -2 sin 2x। तो हमने सिर्फ sin 2x को सिंगल लेके आना है, क्योंकि हमें सिर्फ किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, sin 2x का। तो -2 को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, लेफ्ट में लाऊंगा तो ये आएगा डिवाइड में, तो ये -1 अपॉन क्या बन जाएगा 2। और यहाँ पहले से हमारे पास क्या है डिफ्रेंशिएशन, यानी d/dx ऑफ cos 2x इक्वल्स टू, देखो -2 तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बच जाना है हमारे पास sin ऑफ 2x। ठीक है, अब कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन का रूल हमें पता है कि जो कांस्टेंट है वो क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन से बाहर भी आ सकता है और अंदर भी जा सकता है। तो ये -1/2 को मैं क्या ले आ रहा हूँ, अंदर ले आ रहा हूँ। तो मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है यहाँ पे d/dx और ये -1/2 को मैं अंदर कर ले रहा हूँ -1/2, और साथ में पहले से हमारे पास क्या है cos 2x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 2x। बहुत इजीली हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। देखो तो यहाँ से क्या पता लगा, देखो मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ इसका -1/2 cos 2x का, तो हमारा कितना आता है sin ऑफ 2x। तो
मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस भी टर्म का डिफरेंशिएशन जो आएगा, यानी इस टर्म का डिफरेंशिएशन हमारा sin 2x आ रहा है, तो इट मीन्स sin 2x का इंटीग्रेशन ये आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x कितना होगा फिर भैया, वो इज ये टर्म पूरा का पूरा टर्म माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी हमने पहले क्या किया, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज करता हूँ, फिर हम थोड़ा स्पीड से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। cos 2x हमने देखना है कि sin 2x किसके डिफरेंशिएशन में आ रहा है, sin 2x cos 2x के डिफरेंशिएशन में आएगा। तो हमने cos 2x का डिफरेंशिएशन किया, फिर हमने कुछ नहीं करना है, एक स्टेप हमने याद रखना है कि हमने जिस भी टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है उसको हम सिंगल कर लेंगे। तो हमने यहाँ से -2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, देन हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को हमने क्या किया, -1/2 को डिफरेंशिएशन से अंदर ले लिया, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, sin 2x। इट मीन्स sin 2x का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, -1/2 cos 2x। तो लास्ट में हमने लिख लेना है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज -1/2 sin 2x। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास cos 3x। इसका भी हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो भैया इंटीग्रेशन कैसे हम इसका फाइंड करेंगे, तो थोड़ा समझना। cos 3x हमें पता है कि cos किसके इंटीग्रेशन में आता है, हमारा sin के इंटीग्रेशन पे आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन पे। हमने cos का इंटीग्रेशन करना है तो हम डिफरेंशिएशन चेक करेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में। तो cos आएगा sin के डिफरेंशिएशन पे। तो पहली चीज़ तो है कि मैं डिफरेंशिएशन किसका करूँगा भैया, cos है तो मैं करूँगा sin का। अब यहाँ पे 3x लेके आना है, तो यहाँ पे भी मैं किसका डिफरेंशिएशन करूँगा, sin 3x का। देन हमने क्या किया, देखो इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन हमें आता है, हमें साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x, और चेन रूल से इनटू में 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3। तो ये चीज़ें आपने तो बहुत अच्छे से कहाँ 11th में की हुई होती है। cos 3x हमारा sin 3x के डिफरेंशिएशन पे आएगा, sin 3x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, cos 3x इंटू 3। मैंने बोला जिसका भी हमने इंटीग्रेशन करना होता है उसको हम सिंगल बनाते हैं, यानी हम इसको यहाँ पे सिंगल छोड़ेंगे और 3 को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल्स में क्या आ जाएगा, देखो 3 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या है पहले से हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, राइट में क्या है भैया हमारे पास cos ऑफ 3x। ठीक है ना। देन हमने क्या किया, देखो ये जो कांस्टेंट है हमने राइट क्या करना है, डिफरेंशिएशन से अंदर ले आना है। हमने पढ़ा हुआ एक रूल, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से इन और आउट हो सकता है, तो 1/3 हमारा अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/3 sin 3x इक्वल्स में कितना हो जाना है, cos ऑफ 3x। ठीक है, तो देखो इस टर्म का डिफरेंशिएशन हमारा cos 3x आ रहा है, तो इट मीन्स cos 3x का इंटीग्रेशन ये टर्म हमारा आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था हमने, cos 3x का, कितना आया इज 1/3 और कितना sin ऑफ 3x। तो ये मेथड हमारी क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इससे हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ रहा है 1/3 sin 3x। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। देन हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, जो एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है वो है e⁻²x। हमने करना है e⁻²x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो e⁻²x का अगर हमने इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हमने ये बताना है सबसे पहली चीज़ कि ये e⁻²x किसके डिफरेंशिएशन में आएगा। पढ़ा है हमने e⁻²x, e⁻²x है वो e⁻²x के क्या आएगा, डिफरेंशिएशन में आएगा। ये चीज़ें हमें इन डिफरेंशिएशन से याद रखनी होंगी। ये चीज़ें उसी स्टूडेंट को हमारी पता होगी जो अच्छे से डिफरेंशिएशन कर सकता है, या जिसने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन में की हुई होगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x क्या होता है भैया हमारे लिए, e⁻²x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर में कोई भी टर्म आए उसका डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, और साथ में इनटू में चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन, ये पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला है जिसका भी हमने इंटीग्रेशन करना है उसको सिंगल छोड़ो राइट में, 2 को ले आओ लेफ्ट में। अब भैया ये 2 लेफ्ट में आएगा तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को, ये 2 अपॉन में आएगा, 1/2 कितना हो जाना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, e⁻²x, और राइट में हमारे पास सिंगल में क्या बच गया, e⁻²x। देन हम क्या करेंगे, ये 1/2 कांस्टेंट है, इन हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन से, तो ये हो गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये हो जाएगा 1/2 e⁻²x इक्वल्स टू e⁻²x। तो भैया इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन यानी 1/2 e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन e⁻²x आ रहा है। इट मीन्स e⁻²x का इंटीग्रेशन ये वाला टर्म हमारा आएगा। तो हमने लास्ट में क्या लिख लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x इज कितना हो जाएगा, 1/2 e⁻²x। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमने इसके होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने बोला है कि हमने ये चेक करना है कि ये टर्म किसके डिफरेंशिएशन में आएगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, देखो डिफरेंशिएशन, तो मैं किसके डिफरेंशिएशन में लाऊंगा, देखो कोई भी पावर वाला अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो पावर 2 डिफरेंशिएशन के बाद कब आएगी, जब उसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। इट मीन्स ax प्लस बी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल क्यूब। तो हम इसी के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। तो आते हैं इसके डिफरेंशिएशन में। देखो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 पावर पहले आगे आएगी, देन ax प्लस बी होल पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 3 - 1 2, देन इनटू चेन रूल से हम ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a, और प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या बन गया है, देखो d/dx ax प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो देन इट इज़ 3a ब्रैकेट में ax प्लस बी होल स्क्वायर। मैंने इसका इंटीग्रेशन लेके आना है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल करेंगे, और बाकी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 3a, तो ये 1 कितना हो जाना है भैया, 3a, 1/3 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और पहले से यहाँ पे d/dx ब्रैकेट में आता है ax प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू राइट में क्या बच गया हमारे पास, ax प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना। 1/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन d/dx 1/3 हमारा राइट गया, तो 1/3a हमारा ब्रैकेट के अंदर इन हो गया, डिफरेंशिएशन से इन हो जाएगा, देन इट इज़ 1/3 ax प्लस बी होल क्यूब। राइट में कितना आ गया हमारे पास, ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, देखो 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है हमारा, ax प्लस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स ax प्लस बी होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाना है, ये हो जाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं अब, देन हम क्या लिखेंगे, हैंस इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3a इंटू ax प्लस बी होल क्यूब। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th लास्ट क्वेश्चन इंस्पेक्शन मेथड से क्या आ रहा है। देखो किस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, हमने करना है sin 2x माइनस 4e⁻3x। अब भैया हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन जब भी होता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तरह ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहले हम कर लेते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन, फिर हम कर लेते हैं 4e⁻3x का इंटीग्रेशन। अब हमारी चल रही है इंस्पेक्शन मेथड, तो हम देखेंगे sin 2x किस पे आएगा, cos 2x पे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट के इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए मैं ले आऊँगा यहाँ पे किसको, cos 2x को। पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin 2x इंटू में
चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना होता है हमारे पास 2। अब देखो -2 को हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्यों लाएंगे, क्योंकि हमने sin 2x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट में आएगा तो -1/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx cos ऑफ 2x इक्वल्स में हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल्स में हमारे पास क्या बच जाना है, sin ऑफ 2x। देन -1/2 को हम डिफ्रेंशिएशन से इन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अभी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -1/2 cos 2x इक्वल्स में हो जाएगा हमारा sin 2x। इट मीन्स ये इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन sin 2x आ रहा है, तो sin 2x का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/2 cos 2x। तो हम क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास कितना, -1/2 और साथ में कितना cos 2x, ये हमारे पास आ गया sin 2x का इंटीग्रेशन। अब हम करते हैं -4e⁻3x का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि -4e⁻3x का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले आऊँगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻2x में, क्योंकि हमने किसका करना है, 3x है यहाँ पे, तो e⁻3x का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपली देखो e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻3x का e⁻3x होता है, हमें पता है, और साथ में चेन रूल से 3x का हम करेंगे तो ये कितना होता है, 3 होता है। देखो अब क्या करना, हम कांस्टेंट को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो 3 आएगा लेफ्ट में, तो 1/3 d/dx e⁻3x इक्वल्स टू e⁻ कितना है हमारे पास 3x। 1/3 को हमने क्या करना है, d/dx से इन कर लेना है, तो d/dx और ब्रैकेट में हो जाएगा कितना 1/3 e⁻3x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू e⁻3x। अब क्या मैंने e⁻3x का इंटीग्रेशन करना था, नहीं, मैंने किसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने करना है 4e⁻3x, यानी मैंने इसको -4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड -4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा -4 d/dx और ब्रैकेट में पहले से हमारे पास अवेलेबल क्या है 1/3 e⁻3x इक्वल्स टू -4 e⁻3x। देन बस एक टर्म हमारा बचा है -4, हमने यहाँ से क्या कर देना है, इन कर देना है, -4 अंदर चल जाएगा तो d/dx ब्रैकेट में आ गया हमारा -4 और अपॉन में क्या आ गया 3 e⁻3x इक्वल्स टू -4 × e⁻3x। इतना हमारे पास सही हो गया। देखो तो ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन -4 e⁻3x आ रहा है, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, -4 e⁻3x इज कितना हो जाएगा, इज -4/3 e⁻3x। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन आ गया है। तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे हैंस इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना था, sin 2x और साथ में -4 e⁻3x का इंटीग्रेशन इज कितना हो जाएगा, sin 2x का कितना आया था हमारा इंटीग्रेशन, देखो sin 2x का जो हमारा इंटीग्रेशन आ रहा था वो कितना आ रहा था -1/2 cos 2x। तो पहले पार्ट का हो जाएगा हमारा -1/2 cos 2x और -4 e⁻3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा -4/3 e⁻3x। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। फर्स्ट के जो थे हमारे 5 क्वेश्चंस थे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। अब जो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स आ रहे हैं 6 to 20 वो है हमारे इंटीग्रेशन डायरेक्ट, यानी हमने इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 4 e⁻3x + 1। तो ठीक है, देखो क्या होता है,
4e⁻³ का हमने इंटीग्रेशन जब करना है तो हम इंटीग्रेशन देखो, जैसे डिफरेंशिएशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस पे, वैसे ही हमारा इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 4e⁻³ इस टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो साथ में पीछे से क्या आ जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन, फिर हमारा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म जो होता है हमारा वो क्या होता है, इंटीग्रेशन से भी और डिफरेंशिएशन से भी आउट हो जाता है। तो हम 4 को क्या कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं। तो 4 हमारा अगर बाहर आता है तो 4 हमारा बाहर आ गया, देन इंटीग्रेशन e⁻³ dx प्लस 1 इंटीग्रेशन 1dx। अब हम साथ में इनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इक्वल्स में क्या हो जाएगा, 4e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है 3x होता है। और अपॉन में देखो ये तो e⁻³ का इंटीग्रेशन हो गया, फिर हमने किसका इंटीग्रेशन भी करना है, 3x का। 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x का इंटीग्रेशन, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और साथ में इसके साथ आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वो क्या होगा c। रिपीट कर रहा हूँ मैं, चेन रूल में जैसे हमारे डिफरेंशिएशन में 3x क्या होता था, 3x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे हमारे 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आएगा, 4e⁻³ प्लस x प्लस c। देन हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। देखो 7th क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² और ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस 1/x² dx। इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, बहुत इजीली हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन x² 1 के साथ इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, x²। दो काम एक साथ करते हैं। देखो पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, x² × 1 x² और साथ में क्या आ जाएगा dx, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस ये x² हमारा इसके साथ इंटू हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा x² इंटू में हो गया, और अपॉन में क्या है पहले से x², और इसका भी हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा इसके साथ dx। इक्वल्स में क्या होना है, देखो x² का इंटीग्रेशन हमें पता है, x⁻n का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, x⁻n + 1, और अपॉन में क्या होता है n + 1, साथ में क्या आएगा प्लस, ये होता है हमारा x⁻n का इंटीग्रेशन। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² है तो पावर 1 ऐड हो जाएगी तो x³ और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3, माइनस x² से हमारा x² कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितने टाइम कैंसिल होगा, ये 1 टाइम। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने किया था x, और साथ में आ जाएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दैट इज c। ठीक है, देन हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी में क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है भैया। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो थोड़ा शॉर्ट करना है हमने, इंटीग्रेशन इसके साथ जब जाएगा तो a कांस्टेंट है, e को हम बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन से आउट कर देना, और साथ में क्या हो जाएगा x², ये dx इसके साथ आ जाएगा dx, प्लस ये इंटीग्रेशन इसके साथ इन हो जाएगा और b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x, और साथ में क्या हो जाएगा dx, प्लस ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के प्लेस में क्या आ जाएगा 1, और साथ में क्या आ गया dx। तो ठीक है इतना। देन क्या होता है, देखो ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहना है, x² का इंटीग्रेशन हमें पता है x², तो पावर 1 इंक्रीज हो जाएंगे, 2 के प्लेस में हो जाएगी पावर 3, और अपॉन में भी सेम पावर आती है 3, प्लस b, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 है तो 1 क्या हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक, देन प्लस c ऐसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वो हमारा क्या होगा c। आपको पता है c क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, वो कहाँ यूज होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्वेश्चन 8 होने के बाद देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx। हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सबसे पहले। देखो पहले हम इस टर्म पे आएगा इंटीग्रेशन, तो 2 कांस्टेंट है, 2 हमारा इंटीग्रेशन से क्या हो गया, आउट हो गया, और हमारा इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा x², साथ में dx, प्लस
ई टू दी पावर एक्स के साथ हमारा इंटीग्रेशन आएगा, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना यहाँ पे। देन इक्वल्स टू हमारा क्या आंसर आएगा, देखो टू कांस्टेंट है, टू हमारा तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगी, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और प्लस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर एक्स देन प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो 9th क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन 9 तक बहुत ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अब आते हैं क्वेश्चन 10th में। देखो 10th को कैसे करना है, बहुत सिंपल मेथड से चल रहा है और बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, इतना टफ नहीं है, एक बार हमने प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इंटीग्रेशन हमने करना है, 10th क्वेश्चन चल रहा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। होल पावर कितनी है इसकी 2 डी एक्स। ये हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर हमने इंटीग्रेट जब करना है तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को करना है सिंप्लीफाई। देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a हमारा रूट एक्स, तो पहले होगा रूट एक्स का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, देन प्लस बी स्क्वायर में हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab में क्या होगा, देखो माइनस है तो माइनस 2ab होगा, माइनस 2 a के प्लेस में आ गया रूट एक्स, और b के प्लेस में क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डी एक्स, होल स्क्वायर ओपन हो गया। देन आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। देखो रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो इट मीन्स रूट हमारा कैंसिल हो गया तो एक्स आ जाएगा, और साथ में डी एक्स ले आओ, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करते चलो साथ में, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट एक्स का x होगा, तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा x, इसका भी हम इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डी एक्स। देन माइनस रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, -2 को हम बाहर रखेंगे, और इंटीग्रेशन क्या बचना है यहाँ पे 1 डी एक्स। तो हमने सिंप्लीफाई भी किया और साथ में इंटीग्रेशन को क्या भी कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया है। ये स्टेप होने के बाद अब हम क्या करते हैं, देखो एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 1 है तो पावर हो जाएगी 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 1 अपॉन एक्स। देखो यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक होती है, इसको न्यूमरेटर में नहीं ले जाना है, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था हमारा लॉग, और लॉग के साथ हमें हमेशा आता है मॉड एक्स -2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, लास्ट में कितना आ गया प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन, समझ में आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। देखो क्वेश्चन 11th क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे करते हैं सॉल्व, देखो डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो इट मीन्स ये हर किसी के साथ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हर किसी टर्म के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। तो पहला आएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, साथ में डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन को भी हम क्या कर ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, प्लस 5 हमारा बाहर कर लिया कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा, 5 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर, और साथ में इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आएगा साथ में डी एक्स माइनस 4, तो हमारा कांस्टेंट है बाहर कर लिया 4 को, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो 4 के अपॉन में भी एक्स स्क्वायर गया है तो ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन क्या हो रहा है, देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, तो आपको पता है इतना तो आपको आना चाहिए, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा एक्स डी एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, देन 5 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5 डी एक्स। रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 बाहर है और कितना हो जाएगा डी एक्स, तो 5 भी मैंने अंदर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 4 बाहर है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्स टू दी पावर -2, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब हम करते हैं इसके इंटीग्रेशन को। देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आएगा, पावर 1 है तो ये पावर 2 हो जाएगी, और अपन में कितना आ जाएगा 2, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर ले आएंगे, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स -4, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, देखो पहली बार आ रहा है तो देखो -2 है तो क्या होता है फॉर्मूला +1, और अपॉन में -2 + 1,
और साथ में प्लस क्या हो जाएगा सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x। देखो क्या होगा, -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 ये हो जाएगा यहाँ पे -1। ये जो -1 है ये -1 इसको मल्टीप्लाई करके तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 और x टू दी पावर -2 + 1 कितना होता है हमारा -1 और प्लस c। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पे आप इस x की पावर -1 को 1/x भी लिख सकते हो। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 12 है। क्वेश्चन 12 में हमारे पास क्या करना है, देखो सेम पैटर्न है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। हम डिनोमिनेटर वाले √x को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे हर किसी के साथ, और साथ में हम इस इंटीग्रेशन को भी क्या करते चलेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो पहला है हमारे पास x³ और अपॉन में कितना हो जाएगा √x, और साथ में इसके साथ इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो dx प्लस 3 कांस्टेंट को हम बाहर रख लेंगे, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में x और अपॉन में क्या ले आए इसके √x, साथ में क्या आ जाएगा dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर ले आओ, और इंटू 1 कितना कर लेता हूँ मैं इसको √x, और साथ में कितना आ जाएगा dx। ये तो था हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। देन हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब क्या होता है, √x मीन्स हुआ x टू दी पावर 1/2। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन x³ तो ये रहेगा ही रहेगा, इनटू में कर लेते। देखो √x का मीनिंग होता है x टू दी पावर 1/2, तो डिनोमिनेटर से अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगी पावर नेगेटिव, तो x टू दी पावर -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, साथ में आ गया dx प्लस 3 इंटीग्रेशन, और x को हमने यहाँ पे पुट कर रखा है x इंटू सेम यहाँ पे √x न्यूमरेटर में जाएगा तो x टू दी पावर -1/2, और साथ में क्या हो गया dx प्लस 4 इंटीग्रेशन √x को न्यूमरेटर में अगर हम ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √x का हो जाएगा x टू दी पावर -1/2 dx। ठीक है ना, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो इंटीग्रेशन x, देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो ये 3 है और ये -1/2 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा 6 - 1 हो जाएगा हमारा 5/2, तो यहाँ पे इसकी पावर होगी 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x। देखो इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होती होगी 1, 2 1 जा 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1/2, तो इसकी पावर होगी 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसकी पावर सेम है, हमने कुछ सॉल्व नहीं करनी है, -1/2 लेके हम चलेंगे dx। ठीक है ना, तो इक्वल्स टू क्या हो जाना है, देखो पावर हमारी 5/2 है तो क्या होती है पावर, जब भी वेरिएबल की पावर क्या है हमारी n है तो पावर में +1 कर देना होता हमने, x टू दी पावर 5/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, और अपॉन में भी सेम पावर रहती है यानी 5/2 और साथ में कितना हो जाएगा +1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर हमारे पास कितनी है 1/2 है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +1, डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 1/2 + 1। ठीक है ना, प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू दी पावर -1/2, इसकी भी पावर में क्या हो जाना है +1 और अपॉन में भी -1/2 + 1, साथ में हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा c, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। बस हमने इंटीग्रेट करने के बाद इसको क्या करना है, आप सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या होना है, ये x टू दी पावर कितनी हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 + 5 होता है 7/2, तो इसकी पावर होगी 7/2, डिनोमिनेटर भी सॉल्व होके क्या आएगा 7/2, तो अपॉन में आ जाएगा हमारा कितना 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 1 जा 2 + 1 3/2, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 4 इंटू 2 1 जा 2, 2 - 1 कितना होता है 1/2, तो एक्स टू दी पावर हो गया 1/2 और अपॉन में 2 1 जा 2 - 1 1/2 प्लस c। ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूँ, अगर वीडियो में नहीं आया है तो 2 1 जा 2 + 5 7/2, 2 1 जा 2 + 1 3/2, 2 1 जा 2 - 1 होता है 1/2। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई लास्ट स्टेप पे करते हैं। देखो
2 अपॉन में तो न्यूमरेटर में जाएगा, देन इट इज़ 2x⁻7/2 और होल अपॉन में आ जाएगा 7 प्लस ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 3 जा हो जाएगा 6। तो उससे पहले हम 3 से 3 को क्या कर लेंगे कैंसिल, तो 2 जाना है सिर्फ न्यूमरेटर में, 2x⁻3/2 प्लस ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 4 जा हो जाना है हमारा 8 और इंटू में x⁻1/2 प्लस। तो आते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या है, x³ - x² प्लस x-1/x-1 dA। तो हमें इस टर्म का क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो डिवाइड हो रहा है तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं डिवाइड। यहीं पे आप क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, कोई रफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, x-1 से x³ माइनस x² प्लस x-1। x से x³ को डिवाइड करेंगे तो ये x² टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, x² इंटू x होता है x³ माइनस x² इंटू 1 x²। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको डिवाइड थोड़ा क्लियर ही होना चाहिए। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट और ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट। तो देन अब हमारे पास आता है x-1, ठीक है ना। x-1 आ रहा है, x-1 से x-1 में डिवाइड कितने टाइम जाएगा, +1 टाइम। तो ये हो जाएगा x-1, ठीक है। तो इसको कैंसिल करना है, सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 0। तो भैया जब हमने इस टर्म से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, x² + 1 आएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करें या फिर इंटीग्रेशन x² + 1 का इंटीग्रेशन करें dx, ठीक है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, बात देखिए हमने इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद ये आ गया x² + 1। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, हम कर लेंगे पहले डिस्ट्रीब्यूट, ये हो जाएगा x² dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x³ और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस कितना हो जाएगा c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी में क्या है, देखो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 1 - x और इनटू में है √x। इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1 - x का हमने इंटीग्रेशन 1 - x इंटू √x हमारे पास टोटल फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम √x को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1 - x और ये x, इसको हम क्या लिखते हैं, x⁻1/2 dx, ठीक है। तो क्या हो जाना है भैया इसके पास, देखो थोड़ा समझते हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये टर्म पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x⁻1/2 इंटू 1 कितना होता है, x⁻1/2 और साथ में क्या आ गया हमारे पास dx माइनस, देन x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते तो इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट करो, x इंटू में x⁻1/2 और साथ में क्या आ जाएगा dx implies दैट देन x⁻1/2 को अभी थोड़ी देर ऐसे ही लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा एक पार्ट जो है अभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है। माइनस ये देखो बेस सेम है तो इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगी 1 होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेस को तो पावर ऐड होती है, 2 × 1 = 2 + 1 3/2। टोटल यहाँ पे x⁻ कितनी हो चुकी है हमारे पास 3/2 और साथ में क्या आ गया है dx, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट x⁻1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, x⁻1/2 क्या होगा +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। थोड़ा शॉर्ट आपको करना ही पड़ेगा और अपॉन में कितना आ जाना है 3/2 माइनस x⁻3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁻3/2 का हो जाएगा 5/2 और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 5/2 और प्लस कितना हो गया c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजीली हमने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। तो 14 आपको समझ में आ गया होगा। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास √x, ये क्लोज हो जाएगा 3x² + 2x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो कि क्या है √x ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3। हम क्या करते हैं सबसे पहले सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, √x को हम क्या लिख लेंगे x⁻1/2 और ब्रैकेट में क्या है 3x² + 2x + 3 और साथ में क्या आ गया dx। इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं साथ में,
तो हमारा इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और साथ में ये भी मल्टीप्लाई होते रहेंगे। देखो ये 3 टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो 3 तो हमारा आउट हो गया इंटीग्रेशन से। और इंटीग्रेशन देखो एक टर्म हमारा x⁴ और साथ में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है x² और साथ में ले आओ dx प्लस फिर कितना है 2 इंटीग्रेशन से आउट कर लो 2 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 2 इंटीग्रेशन यहाँ पे है बाहर से x⁴ और साथ में इनटू में x और साथ में क्या आ जाएगा dx। देन हमारे पास क्या हो जाएगा देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है इसने, 3 है कांस्टेंट तो 3 आएगा हमारा इंटीग्रेशन से आउट, इंटीग्रेशन x⁴ dx, ठीक है ना। देन देखो आते हैं यहाँ पे क्या हो जाना है इसके बाद 3 इंटीग्रेशन बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 तो x⁴ हो गई हमारे पास 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन देखो पावर कितनी है कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर क्या होती होगी 1, 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा x⁴ 3/2 dx प्लस 3 और ये हो जाएगा x⁴ 1/2। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर सकते थे लेकिन हम सारे टर्म्स का एक साथ क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इक्वल्स में टोटल जो हमारा आ रहा है क्या आता है 3 इंटू x⁴ है 5/2 तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है +1 हो जाएगा, +1 होने के बाद कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 + 5 7/2, ठीक है। तो अब हर बार हम ऐड नहीं करेंगे और अपन में कितना हो जाएगा 7/2, थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू x⁴ 3/2 का कितना हो जाता है 5/2, ऐड हो रहा है 1 तो +1 अगर करूँगा तो 2 1 जा 2 + 3 कितना हो जाना है 5/2 और अपॉन में कितना आ गया 5/2 प्लस 3 और x⁴ 1/2 का कितना हो जाएगा x⁴ 1 का हो जाएगा 3/2 और अपॉन में कितना हो जाना है 3/2। साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा हमारे साथ, वो कितना आता है +c, ठीक है ना। तो देन हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको लास्ट टाइम पे हम इसको क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2 जाएगा न्यूमरेटर में तो 2 3 जा हो जाना है 6 और अपॉन में क्या हो जाएगा 7 और x⁴ हो जाएगी हमारी 7/2 प्लस 2 जाएगा न्यूमरेटर में 2 2 जा 4 और अपॉन में कितना आ जाना है 5 और x⁴ हो जाना है 5/2 प्लस ये 3 और ये 3 हो जाएंगे कैंसिल, 2 जाएगा न्यूमरेटर में 2x⁴ 3/2 और साथ में प्लस कितना आ जाएगा c, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन 15। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, धीरे धीरे आपने ऐसे ही क्वेश्चन क्या करना है वीडियो को देखते हुए सॉल्व करते रहने हैं, ठीक है। और साथ में इनकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्या है हमारे पास क्वेश्चन 2x - 3 cos x प्लस e⁴x dx। सेम है, इंटीग्रेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपना काम करते रहना है। देखो क्या है 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से आउट, इंटीग्रेशन देन बचा x और साथ में क्या आ गया dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर कर लो, इंटीग्रेशन आ गया साथ में क्या cos x और क्या लिख लेना है यहाँ पे dx, ठीक है ना। और साथ में प्लस इंटीग्रेशन e⁴x dx, ठीक है। देन आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो क्या हो जाएगा 2 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴ 1 है तो पावर हो जाएगी 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और साथ में प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन होता है e⁴x और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आएगा प्लस c। यहाँ पे इस 2 से इस 2 को क्या कर लोगे कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा x² - 3 sin x प्लस e⁴x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ठीक है ना। क्वेश्चन 16 होने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास इंटीग्रेशन 2x² - 3 sin x प्लस 5√x। इसका हमने क्या करना है इंटीग्रेशन करना है dx। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटीग्रेशन को। देखो 2 इंटीग्रेशन से आउट, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया x² और साथ में क्या हो गया dx, देन -3 कांस्टेंट है बाहर आ गया और साथ में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x और ये हो जाएगा dx और प्लस 5 और 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन √x को हम डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 1/2 dx, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या आया देखो 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या होगा पावर 2 है तो पावर हो जाएगी +1 यानी 3/3 माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x और प्लस 5 x⁴ 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁴ 1/2 का हो जाएगा 3/2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2 और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आना है हमारे पास वो क्या होता है प्लस c। देन लास्ट आंसर 2/3 हम एक साथ लिख लेंगे, सॉरी ये कितना है 2/3
एक्स टू दी पावर 3 माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 कॉस एक्स और प्लस 2 जाएगा न्यूमरेटर में, 5 2 जाएगा कितना हो जाना है 10 और अपन में कितना हो जाएगा 3 एक्स टू दी पावर 3/2 साथ में प्लस कितना हो जाना है सी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 18th क्वेश्चन क्या है, देखो 18 क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस कितना आ रहा है यहाँ पे 10x और ये क्या हो गया dx। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंप्लीफाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और साथ में हमने क्या लिया है dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाना है सेक एक्स इंटू 10x और साथ में क्या आ जाना है dx। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी सेक एक्स और सेक एक्स मल्टीप्लाई हो गया आ जाएंगे कितना सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स और 10x मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा हमारा सेक एक्स 10x dx, ठीक है। तो अब क्या मुझे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, हाँ मुझे पता है। सेक स्क्वायर 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है तो इट मीन्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा 10x प्लस सेक एक्स 10x, ये किसके डिफ्रेंशिएशन में आता है सेक एक्स के, क्यों, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स का। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 10x प्लस सेक एक्स और सामने प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारा सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देन आए हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19th क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और साथ में कितना हो जाएगा dx, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड में है तो अभी तो हमारे लिए कोई डिवाइड के लिए इंटीग्रेशन का रूल होता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस, तो ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और साथ में कितना हो जाएगा dx। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ रहा है साइन स्क्वायर, ये जाएगा सबसे टॉप पे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कितना आ जा रहा है हमारे पास कितना साइन और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना dx। इम्प्लाइज दैट देखो क्या हो रहा है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा 10 स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और कितना dx। तो अब क्या मुझे 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता है। मुझे 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो इस पोजीशन के बाद हमने क्या करना है 10 स्क्वायर जहाँ पे अगर हमारा आ रहा है तो हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला तो नहीं होता है 10 स्क्वायर के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखो 10th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, 10 स्क्वायर जाएगा राइट तो 1 आएगा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और 10 स्क्वायर राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। तो यानी 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स के प्लेस में क्या आ जाना है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 dx, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर एक्स, अब डिस्ट्रीब्यूट कर लो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx और साथ में माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। लास्ट फाइनल में हम आते हैं सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का पता है हमें 10x और साथ में -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा भैया हमारा c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 19, ठीक है। देन आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इसका जो है 20th क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सरसाइज में 20th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेम सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एक टर्म है तो 2 टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 अपॉन पहला क्या बन गया भैया, पहला बन गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में क्या हो जाएगा dx माइनस 3 कांस्टेंट है 3 को तो बाहर कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन यहाँ पे है साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर है। देखो कॉस स्क्वायर को मैं 2 टाइप से लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और साथ में क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। तो अब क्या होगा हमारे साथ, देखो हमने इतना कर लिया है तो एन हम क्या करते हैं
इम्प्लाइज दैट देखो टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमने इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। देन माइनस क्या हो रहा है, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 3 एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं, ऐसा करो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और एक 1 अपॉन में जो कॉस है वो क्या हो जाएगा हमारा सेक x और साथ में क्या आ जाएगा dx। तो ये दोनों पार्ट ऐसे बन चुके हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन आता है। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप देखो 2 सेक स्क्वायर था हमारे पास, 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x देन माइनस 3 10x सेक एक्स या सेक एक्स 10x किसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का, साथ में प्लस कितना आ जाएगा सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देन हमारे पास आ रहा है देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 21 जो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए तो हमने आंसर चेक करना है। देखो तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 21, ये है √x प्लस 1 अपॉन √x का हमने क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन dx एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन फाइंड करने को बोला, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन √x का मीनिंग होता है x⁴ dx प्लस इंटीग्रेशन √x डिनोमिनेटर में है तो पावर डिनोमिनेटर में 1/2, न्यूमिनेटर में जाके -1/2। इतना अब आपको समझ में आने लग गया होगा, आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, ठीक है। देन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्यों करना है, अब देन हम इसको सीधे आंसर लिखते हैं। x⁴ 1/2 का इंटीग्रेशन होता है x⁴ 3/2 और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴ -1/2 में 1 ऐड करूँगा तो -1/2 प्लस 1 कितना होता है 2 1 जा 2 -1 1/2 और अपॉन में भी कितना आ जाएगा, इतना कितना आ जाएगा अपॉन में भी 1/2 और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस सी। तो 2 भेज दो न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा कितना 2/3 x⁴ 3/2 और प्लस 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 x⁴ 1/2 और साथ में प्लस सी। कौन सा आंसर है ऐसा, देखो 2/3 x⁴ 3/2 x⁴ 3/2 प्लस 2 x⁴ 1/2 सी। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी। तो 21 का जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है सी।